और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, अतीक की रिमांड कॉपी से बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी और अहम खबर, पाकिस्तान से हथियार खरीदता था अतीक। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराए हथियार खरीदता था अतीक, जो जानकारी मिल रही है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त यूपी पुलिस की रिमांड कॉपी से बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा बहुत बड़ा ही है। पाकिस्तान से हथियार खरीदता था अतीक, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अतीक और अशरफ दोनों हथियार खरीदते थे। पाकिस्तान के जरिए गिराए ड्रोन से हथियार मिला था अतीक और अशरफ को, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है। अतीक की जो रिमांड कॉपी है उससे ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ। अतीक की रिमांड कॉपी से ये बड़ा खुलासा हुआ और खुलासा ये हुआ कि पाकिस्तान से हथियार खरीदता था अतीक और अतीक का भाई अशरफ, दोनों बल्कि हथियार खरीदते थे। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराए हथियार खरीदता था। मानवेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के जुड़ गए। मानवेंद्र, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है, क्या है और जानकारी? देखिए, जब से ये घटना हुई लगातार जो है वो पाकिस्तान कनेक्शन की बात सामने आ रही थी और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से भी इस घटना का कोई कनेक्शन है। तो जिस तरह से जो रिमांड कॉपी बन के आई है उसमें ये लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो हथियार हैं वो पाकिस्तान से खरीदे जाते थे और इसलिए जो है जिस तरह की घटनाएं होती थी वो उसको जो आरोपी हैं वो अंजाम देते थे। और तमाम ऐसे लोग हैं अतीक अहमद से जुड़े हुए जिनका पाकिस्तान आना जाना था और वहां से हथियार भी लेकर के आते थे। तो जो हथियार थे, एक तो गैर कानूनी हथियार थे, ऊपर से उनका पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। जिस तरह की बात कही जा रही है, जिस तरह से पुलिस का आरोप है कि जो दो आरोपी हैं वो पाकिस्तान से जब किसी बड़ी घटना को अंजाम देना होता था तो पाकिस्तान से जो लेटेस्ट हथियार थे वो मंगाते थे, क्योंकि यहाँ पर आसानी से जो ऑटोमेटिक हथियार हैं वो उपलब्ध नहीं होते थे। और जिस तरह से हमने देखा कि उमेश पाल शूटआउट कांड में जो हथियार थे वो सब ऑटोमेटिक हथियार थे और जो लेटेस्ट हथियार बाजार में उपलब्ध हैं उनमें से एक थे। और अगर हम बात करें जो हथियार इस्तेमाल हुए थे उसकी पुलिस ने जांच की थी और पुलिस ने भी ये कहा था कि इस मामले में जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं उनका पाकिस्तानी कनेक्शन भी है। लेकिन मानवेंद्र, ये तो बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा खुलासा है कि पाकिस्तान से हथियार आते थे, उन हथियारों का इस्तेमाल अतीक यहाँ पर करता था। कौन कौन से और लोग थे जिनका कनेक्शन इसमें सामने आया है? देखिए, अतीक गैंग के कई लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रिश्तेदारी है पाकिस्तान में, उनका लगातार पाकिस्तान आना जाना लगा रहता था और उसी बहाने वो हथियारों को ले जाने और ले आने का काम भी करते थे। अभी हालांकि डिटेल इस पूरे मामले पे पुलिस जांच कर रही है, तो पुलिस जब जांच कर लेगी तब ये खुलासा होगा कि ये हथियार इसकी खरीद फरोख्त भी होती थी या सिर्फ ये किसी घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो हथियार मिले हैं उसमें कुछ पाकिस्तानी हथियार हो सकते हैं, हो सकता है कि डायरेक्ट अतीक अहमद के लोग वहां जाकर के खरीद के लाए हों और उन्होंने घटना को अंजाम दिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हथियार खरीद करके यहाँ पर उसको बेचने और खरीद फरोख्त का, तस्करी का भी काम अतीक गैंग की तरफ से किया जाता रहा हो। मानवेंद्र, इसका खुलासा कैसे हुआ? ये देखिए, ये पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है। पुलिस ने अपनी जो अर्जी दाखिल की थी रिमांड पर लेने की, उसमें लिखा था कि जो हथियार इस्तेमाल करते हैं ये लोग वो पाकिस्तान से भी लाए जाते हैं और पाकिस्तान के हथियारों का इस्तेमाल तमाम शूटआउट्स में हुआ है। और जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ है उसमें भी उन्हें शक है कि ये जो हथियार थे ये पाकिस्तान से मंगाए जाते थे। जी ठीक है मानवेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। तो उमेश पाल हत्याकांड में तो अतीक और अशरफ से पूछताछ होगी, साथ ही पाकिस्तान से हथियार खरीदने के मामले में भी पूछताछ होगी। अतीक अहमद, जिसे पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं था और उसने महज 17 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में दस्तक दे डाली और आगे चलकर उसने गुनाहों का जो साम्राज्य खड़ा किया उसमें उसके बीवी, बेटे से लेकर भाई तक शामिल होते चले गए। शाइस्ता परवीन, यही नाम है बाहुबली की उस बेगम का जिसका नाम सिर्फ कानूनी कागजात पर दर्ज नहीं हुआ है बल्कि उस पर इनाम की घोषणा कर कानून के मुलाजिमों ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अब आते हैं इस कहानी के एक और किरदार पर, असद अहमद। ये जनाब है बाहुबली पिता के बिगड़ैल शहजादे उमेश पाल की हत्या में मौके की तस्वीर ने इसके खौफनाक चेहरे की तस्दीक कर दी है। अब इसे उसके अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। मजे की बात तो यह है कि बाप प्रदेश का सबसे बड़ा गुनहगार और बेटा सबसे बड़ा इनामी आरोपी। यूं तो खौफ के किरदारों
और अतीक के मददगारों की फहरिस्त में दर्जनों नाम हैं। लेकिन अब जरा नजर डालते हैं अतीक की क्राइम कुंडली पर। अतीक अहमद, यही नाम है आज की कहानी के उस किरदार का जिसे हीरो कहें या विलेन, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता फिरोज का तांगा इलाहाबाद की सड़कों पर दौड़ता रहा और अतीक गुनाह की गलियों में खौफ के दम पर सियासत में जगह बनाई, लेकिन गुनाह से दामन नहीं छुड़ाया। इलाहाबाद की सड़कों पर जब जब गुनहगारों ने खून की होली खेली, उसके पीछे आया एक नाम, अतीक अहमद। जुर्म की किताब का शायद ही कोई ऐसा पन्ना हो जिससे अतीक का वास्ता न हो। जिस किसी ने भी कुख्यात अतीक की शान में गुस्ताखी की, उसे मिली मौत। जिस किसी ने भी जुर्म की दुनिया के इस सरगना के खिलाफ गवाही देने की कोशिश की, उसे खामोश कर दिया गया। राजू पाल से लेकर उमेश पाल तक की हत्या की वारदात अतीक के उस बेरहम चेहरे की गवाही है जिसकी हकीकत से आज उठेगा पर्दा। जेल से मौत की साजिश और सड़कों पर अंजाम। अतीक की क्राइम कुंडली पर अगर नजर डालें तो ऐसे न जाने दर्जनों मुकदमे मिल जाएंगे, लेकिन उमेश पाल की हत्या को अंजाम देकर उसने अपने गुनाह की लंका को खुद ही जला दिया। हम इस मौत के हर किरदार को आज करेंगे बेनकाब, लेकिन सबसे पहले हटाते हैं सियासत के बेरहम चेहरे से नकाब। बदन पर सफेद कुर्ता पायजामा और सिर पर सफेद गमछा। लिबास बेशक सफेद हो, लेकिन इस सफेद लिबास के पीछे